और कोड़ी तक तो ये बहुत पुरानी बात थी, लेकिन अब ये कोड़ी तक का भी अर्थ मुझे बताना पड़ेगा। बाकी सारी बातें आपको छंद के माध्यम से करूँगा, मैं ज़्यादा पढ़िए जरा पढ़िए, छंद नहीं करता हूँ। अभी चले छोटी सी घटना आपको बता दूँ कि ये मनोज भाई मेरे को बोल रहे थे कि 3-4 लोग हमने 62 प्लस के बुलाए हैं और आप 65 के हो, तो बोले यार सब लोग आजकल ये काले बाल करके आते हैं, 5 रुपए का पाउच आता है और 5 मिनट लगते हैं, आप भी काले कर आते। मैंने कहा मनोज भाई काले करने में 5 मिनट लगते हैं, सफेद करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। जिंदगी के बाद सफेद होते हैं, 5 मिनट का सवाल नहीं है। युवा की देवी को वंदन कोड़ी तक क्यों कहा? जब किसी से कोई काम करवाना होता है या कोई बात उसको मनवाना होती है, कहते भैया ये कर ले, या तेरे हाथ जोड़ ले, वो नहीं करता, तब फिर हमको पूछना पड़ता भैया तेरे कोड़ी तक हाथ जोड़। क्यों आगे देवी को वंदन, सब देवों को नमन कर, श्रद्धा के सुमन चरणों में छोड़ता हूँ मैं, और मंच को प्रणाम, जोशी परिवार को प्रणाम कर, मेरे अग्रजों को पाँव दो बोलता हूँ मैं। और जितने भी शादीशुदा बैठे उन्हें राम राम, जितने भी शादीशुदा बैठे उन्हें राम राम, कुंवारों को अटल कलाम बोलता हूँ मैं, कुंवारों को अटल कलाम बोलता हूँ मैं। और सियासतदारों से जो सहमत होता नहीं, सियासतदारों से जो सहमत होता नहीं, अपने कथन को उधर मोड़ता हूँ मैं। और सोयाबीन 6000 बिकवा दो मोहन जी, आपके तो कोटी तक हाथ जोड़े। यही हमारे किसान भाई मांग कर रहे हैं, सोयाबीन 6000 बिकवा दो मोहन जी, आपके तो कोड़ी तक हाथ जोड़ता है। मेरी आवाज मोहन जी तक पहुंच जाएगी। मित्रों बार बार ताली बजाने की बात सब कभी कहेंगे, मैं ये भी बात छंद के माध्यम से ताली बजाने की भी आपको कह दूंगा, तो बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो शुरुआत भी इसलिए कर रहा हूँ कि हमारी एसडीओपी मैडम यहाँ से चली हुई कि बिन दाम लेके काम थाने में जो जाओगे तो थानेदार देगा तुम्हें गाली नहीं गाली। बिन दाम लेके काम थाने में जो जाओगे तो थानेदार देगा तुम्हें गाली नहीं गालियाँ। और दूल्हा बनकर पहली बार ससुराल जाओगे तो जूते छुपाने को होगी सालियाँ ही सालियाँ, जूते छुपाने को होगी सालियाँ ही सालियाँ। और झुमका तो कब का बरेली के बाजार गिरा, कानों में बजी है बस बालियाँ ही बालियाँ। और जोरदार कविताएं कवियों से सुनना है, आपको बजाना होगी जोरदार तालियाँ, आपको बजाना होगी जोरदार तालियाँ। जितनी जोरदार तालियाँ बजेगी कवि के अंदर उतनी जोरदार कविताएं निकलेगी। धर्म कर्म पूजा पाठ मौन व्रत उपवास तूने कहा किए जा रखा हूँ मैं। वो रात्रि भोजन त्याग कर गर्म पानी छान कर, तूने कहा किए जा रखा हूँ मैं। और जीना जब तक सीना दावा वक्त की ये मांग है, तो तूने कहा सिए जा रखा हूँ मैं। और आएगा बुलावा तेरा दौड़ा चला आऊंगा मैं, तूने कहा जिए जा रखा हूँ, तूने कहा जिए जा रखा हूँ। क्या मित्रों परिचय कुलदीप भाई ने आधा दिया। मैं 1 जुलाई तक सरकारी स्कूल में मास्टर था, शिक्षक था। 43 साल की नौकरी बहुत आसानी से हो गई सरकारी में होने की वजह से। पाटीदार जी के स्कूल में होते तो शायद जल्दी चले जाते लेकिन 43 साल में ज्यादा हमें मेहनत करने का काम पड़ा, तो कोरोना के समय में बड़ी दिक्कत आई। 18 महीने तक स्कूल बंद थे, 18 महीने तक स्कूल बंद थे कोरोना में। लेकिन सरकार ने कहा कि आपको तनख्वाह दे रहे हैं, आप मोबाइल के माध्यम से पढ़ाओ। जिन बच्चों को हम मोबाइल देना नहीं चाहते थे उनको हमें मोबाइल देना पड़ा। हमने मोबाइल के माध्यम से पढ़ाया। मोबाइल के माध्यम से जब पढ़ाया तो हमको बच्चों की बड़ी केयर लेने के लिए मोबाइल का उपयोग करना पड़ा। सरकार ने कहा कि उनकी परीक्षा दो। मैंने भाई साहब एक बच्चे से मोबाइल के माध्यम से पूछा, मैंने कहा बता सौभाग्य और दुर्भाग्य में क्या? उस बच्चे ने जवाब दिया कि सर जो ये 18 महीने से स्कूल बंद थे नहीं, ये हमारा सौभाग्य है। मैंने कहा दुर्भाग्य क्या है? अरे सर बोले कोरोना में अच्छे निपट गए, फिर भी तुम्हारे जैसा मास्टर जिंदा है।
40 अच्छा फिर उनका दिमाग देखो, अनुशासन की तो कमी आ गई। जब उनका दिमाग देखो फिर मैंने कहा चलिए अंतर वंतर की बात छोड़, साधारण सी बात मात्राओं की बता। इन्होंने ये बता लड़की लिखेंगे तो कौन सी मात्रा लगाएंगे? तो के 50 से पहले लड़की दिखाओ, लड़की बड़ी हो तो बड़ी की लगा दो, छोटी हो तो छोटी की लगा दो। सबसे ज्यादा अगर कोरोना के समय में हुआ तो अभाव हुआ अनुशासन का। फिर मैंने संस्कार देना बंद कर दिया बच्चों को, और फिर वही संस्कार जब मैंने घर में देना शुरू, तो घर में जब संस्कार ज्यादा दे दिए तो उल्टा रिएक्शन हो कि संस्कार वाला पत्नी को छेड़ पूछ लिया, रोज पूजा पाठ कथाओं में जाती हो, एक रोटी गौ माता को, एक रोटी टामी जी को रोज देकर के पुण्य कमाती हो। तो कभी गाय आती नहीं, कभी गाय आती नहीं, कभी टामी आता नहीं, तब यह कर्म तुम कैसे कर पाती हो? वह बोले प्राणनाथ नहीं कोई बड़ी बात, वह बोले प्राणनाथ नहीं कोई बड़ी बात, यह फर्ज घर के ही घर में निभाती हो। गाय जैसे सीधे साधे, गाय जैसे सीधे साधे, टामी जैसे स्वामी भक्त, दोनों रोटी आपकी थाली में धर गए, दोनों रोटी आपकी थाली में धर गए। मैंने वहां भी संस्कार देना बंद कर दिया। फिर वो गणेश चतुर्थी का अवसर आया, तो 10 दिन का महोत्सव, फिर मैंने एक बार छेड़ दिया कि घर में गणेश होता, घर में विशेष होता, रोज लड्डुओं का भोग लगाती तुम, सुबह और शाम मेरी आरती उतारती, अपने ही भाग्य पर बड़ी खिलाती तुम। वह बोली प्राणनाथ आपकी है सही बात, अपने ही भाग्य पर बड़ी खिलाती में। और जैसे ही अनंत चतुर्दशी वाला पर्व आता, आपको क्षमा के नए गणपति मित्रों ऐसी कई प्रकार की बातें हैं, लेकिन जिस बात के लिए मुझे जाना जाता है, ऐसी एक मेरी कविता जिसकी कभी कोई चोरी नहीं होती है, मालवी भाषा की बात थी। पंडित जी ने मुझे मालवी की कविता भी याद दिली, लेकिन मंच की मर्यादा है, समय की मर्यादा है, 10 कवियों की टीम है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैंने मालवी के दम पर विदेशियों से पंगा ले लिया, आपके सामने सिद्ध करूंगा। अमेरिका ने कहा कि हम विश्व गुरु, हमारे गूगल से सारा देश पूछता है। आप देखो किसी भी आप छोटे बच्चे को पूछ लो गूगल क्या है, तो वो मोबाइल सामने कर देगा, गूगल सर्च इंजन है। और हमारे हम सर से पूछेंगे बेड़ागी जी से गूगल क्या है, तो सर बताएंगे कि वो पाउडर जिससे अगरबत्ती में मिला करके लोबान के साथ मिला के अगरबत्ती बनाई जाती है, धूप बत्ती बन जाती है, वो गूगल। अमेरिका ने कहा हमारे गूगल से सब पूछते हैं, तुम्हारा गूगल तो 98 में आया है, ये हमारे गूगल से तो हमारे देश में हजारों साल से पूछते हैं। बोले कैसे सिद्ध करो? मैंने कहा हमारे देश में लोगों के शरीर में देवी देवता आते हैं, किसी के शरीर में घड़ू मारा जाते हैं, किसी की देवी माँ आती है, किसी को बाबा साहब आते हैं, लेकिन वो आते कब है? जब एक धूप दानी में कंडा डालो, उसके ऊपर वही गूगल का पाउडर डालो, जब वो धुआं निकलता है तब उस देवता से हमारा प्रश्न पूछते हैं। तो उस गूगल पे देख के तुमने अपना नाम रख लिया गूगल, हमारे गूगल से हजारों साल से पूछे, तो गूगल तो हमारा, तुम्हारा तो बाद में आया। फिर आप देखो वो चाइना ने बड़ा मोबाइल आया, ओप्पो, लोगों ने कहा ये चाइना का नाम है ओप्पो, आज के बच्चे वही जानते हैं। मैंने कहा ये तो हमारा मालवी का शब्द है। बोले कैसे? मैंने कहा लोग कहते हैं जैसा मेरी जैकेट में तो अच्छा ओप्पो भी हमारा। फिर दूसरा मोबाइल निकाला वीवो, मैंने कहा वीवो तो हमारा गाँव की महिला बोलती है गाँव की। बोले कैसे? मैंने कहा वो 2 महिला जब बात करें नहीं, क्या वो किन की बात करेंगी? वीवो वीवो भी हमारा। अच्छा फिर बाद में आप देखो वो टोस्ट आया मारियो, वो अपना समझ के खाली सरदार जी आता है टीवी में मारियो। मैंने कहा ये भी हमारे यहाँ देख के बनाया। बोले कैसे? मैंने कहा सरकारी स्कूल में मास्टर हूँ, वो एक छोटे बच्चे चनकट मारता हूँ नहीं, तो कहते जैन साहब ने मारियो। अच्छा मारियो के बाद में आप लोग देखो होटल बुक करते हैं, इंदौर में उज्जैन में लिखा बड़ा बड़ा ओ वायु। मैंने कहा ये ओ वायु भी हमारा है। बोले कैसे? मैंने वो चीज बच्चे को मारा था मैंने, तो वो ऐसे ही होता है ओ वायु, ये भी हमारा भैया। फिर देखो बड़े बड़े माल सुन गए, ये माल फलाना माल बनेंगे, सब माल भी हमारा। बोले कैसे? मैंने कहा गाँव में जाके पूछो काका जी कहाँ गया? मेरे माल में गया है। शहर में पूछा भाभी जी कहाँ गए? ये माल बनेंगे, खाली बोलने का आंसर। फिर वो कैब आए, कैब बुक करते, ओला बुक कर लो, उबर कैब बुक कर लो, ये कर लो भला। मैंने कहा ओला भी हमारे यहाँ नाम देख के रखा तुमने। बोले कैसे?
बोले भारत में बहुत तेजी से क्या आता, बोले पानी के साथ हो गया आता, बड़ा 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 बड़ा। मित्रों ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं समय की मर्यादा के साथ में अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।